हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 13.7 इसके पहले 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखो, जो इसका पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो पहले हिस्से में। इसी तरह से दूसरा हिस्सा है। तो पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है कि लंब वृत्तीय शंकु है, ठीक है। तो ये मानो अपने पास कोई शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं r है और ऊंचाई मान लेते हैं h है। क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना है तो आयतन के लिए हमें r और h इन्हीं दो चीजों की जरूरत होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले हिस्से की तो मैं लिखूंगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है भाई? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और जो ये पहला हिस्सा है इसमें त्रिज्या यानी कि r, त्रिज्या को हम r बोलते हैं, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जिसे हम h बोलते हैं ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यार सीधा सीधा मान रखो, आपको आयतन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 1/3 पाई का मान जब तक कुछ और ना बोला जाए 22/7 लेना है, r का वर्ग, r कितना है 6, तो 6 का वर्ग हो गया 6 गुणा में 6 और गुणा में h है, h कितना है 7 है, 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर कितना बचा है देखो 22 और 6 और 2 को गुणा करोगे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ध्यान से देखो 12 का पहाड़ आपको आता है, 12 गुणा में 2 कितना 24 का 4 हासिल गया 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 264। अच्छा, यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर में सब कुछ है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आयतन, यानी 264 घन सेंटीमीटर, ठीक। तो ये तो हो गया इसका पहला हिस्सा। अगर मैं बात करूं इसी तरह से दूसरे हिस्से की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके दूसरे हिस्से की तो दूसरे हिस्से में त्रिज्या कितनी लेनी है 3.5, यानी त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट यानी ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो बस ये मान यहाँ पे रख दो, यानी कि 1/3 पाई का मान कितना 22/7, r का वर्ग, r है 3.5 तो इसका वर्ग कितना 3.5 गुणा में 3.5 गुणा में h यानी कि 12, ठीक है। बस इन्हें कैलकुलेट करना है। तो देखो यार 3 एकम 3, 3 चौक 12 हुआ, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, लेकिन पहले दशमलव भी आ रहा है, कितना बच गया देखो, ऊपर यहाँ 22 बचा हुआ है, गुणा में 3.5 बचा हुआ है, गुणा में इन दोनों को गुणा कर लो, 5 चौक 20, ठीक है, कितना हुआ 20, लेकिन यहाँ 1 के बाद दशमलव नहीं 2.0, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, हटा दिया, सीधा सीधा कितना हो गया 22 गुणा में 7, क्यों? क्योंकि 3.5 है, 3.5 का डबल करोगे यार, सीधा सीधा 35 दूनी 70, 7.0 यानी 7 आ गया, 22 सत्ते 154 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, इसमें फिर से शंकु है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली शंकु के ऊपर है। इसमें बोला गया शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी पहले हिस्से में त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई है 25। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, दूसरे को हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ देखो, फिर से अपने पास क्या है, फिर से अपने पास है शंकु, इसकी धारिता यानी आयतन ही ज्ञात करना है इस बार भी, लेकिन इस बार हमें त्रिज्या बताई गई है। पहले हिस्से में जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी कि जो L है ये बताई गई है 25 सेंटीमीटर। याद रखना यहाँ पे ऊंचाई नहीं बताई गई, तिर्यक ऊंचाई बताई गई है। तिर्यक ऊंचाई बोले तो इसको बोलते हैं तिरछी जो ऊंचाई है, ये हमें बताई गई है L, और ये जो त्रिज्या है R ये बताई गई है। लेकिन हमसे धारिता यानी आयतन पूछा है, आयतन में हमें h भी पता होना चाहिए, r और h पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये लंब वृत्तीय बेलन की बात किया, यानी ये 90 है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो मुझे h मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे l पता है, r पता है। तो 90 के सामने कौन है l, यानी कि जो l का अकेले का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों के स्क्वायर के जोड़ के आएगा, यानी कि h स्क्वायर जमा r स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर,
ठीक है, एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होता है। एच का मान नहीं पता, आर का मान पता है 7 यानी हो जाएगा 7 का वर्ग, एल का मान पता है 25 यानी है 25 का वर्ग। तो देखो 25 का वर्ग हो गया 625, 7 का होगा 49, 49 उधर माइनस में चला जाएगा, यहाँ बचा रहेगा एच का वर्ग यानी एच का स्क्वायर। इसमें से घटा होगा कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ 5, 576। तो एच का मान वर्ग हटा दोगे तो वर्गमूल ले लो इसका, प्लस माइनस में जाएगा, लेकिन हमें माइनस नहीं लेना क्योंकि एच ऊंचाई है, ऊंचाई नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। वर्ग तो आपको याद होने चाहिए कम से कम 30 तक, ताकि आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर पाओ। ठीक है, तो एच अपने को पता लग गया, लेकिन अपने को निकालना है कि लीटर में हमें धारिता यानी वॉल्यूम निकालना है। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम बोले तो आयतन या धारिता क्या होगी इसकी, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हो जाएगा 1/3 पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है अपने पास 7 है तो आर का स्क्वायर हो गया 7 × 7, एच अभी हमने निकाला है कितना आया है 24। ठीक, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 3 से काटोगे 3 × 8 24, 7 से इसको काट दिया 7। ठीक है, यहाँ पर देखो जो 22 है, ठीक है, इसको अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो 22 × 7 होता है 154। 22 का पहाड़ा याद कर लेना, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। यहाँ पे कितना बचा हुआ है 8, 8 से गुणा करोगे 8 × 4 32 का 2 हासिल गया 3, 8 पंजे 40 और 3 43 का 3 हासिल गया 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1232। सब कुछ सेंटीमीटर में था तो घन सेंटीमीटर, यानी 1232 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बताते हुए आया हूँ कि 1000 घन सेंटीमीटर होंगे तब जाके 1 लीटर के बराबर होगा आयतन। यानी कि अगर सेंटीमीटर की वैल्यू में निकालूं 1 सेंटीमीटर की तो ये हो जाएगा 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। ठीक है ना, यहाँ अगर सेंटीमीटर घन है तो मतलब सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से भाग दे दो, यानी कि अगर मैं इसको 1000 से भाग दे दूं तो ये बन जाएगा लीटर में। हमसे बोला गया था धारिता लीटर में ही निकालनी है भाई। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यार, लीटर में ही निकालनी पड़ेगी। तो 3 के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 यानी 1.232 लीटर। ठीक है, ये आ गई इसकी धारिता। कौन सा हिस्सा था ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर हम इसमें करें तो फिर से देखो अपने पास क्या है, अपने पास है कोई शंकु, ये हो गई इसकी त्रिज्या r, ये हो गई इसकी ऊंचाई h, ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई l। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे हिस्से की। तो दूसरे हिस्से में ऊंचाई यानी h बराबर 12 दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर 13 दिया गया है। हमें धारिता निकालनी है, फिर से किस में निकालनी है धारिता, लीटर में। ठीक, तो यार उसके लिए मुझे r तो पता होना चाहिए ना, फिर से r निकालेंगे। ठीक है ना, ये लंब वृत्तीय शंकु है मतलब ये 90 होगा, यानी l का वर्ग अकेले का बराबर होगा h जमा r, यानी h का वर्ग जमा r का वर्ग। h कितना है 12 तो हो जाएगा 12 का वर्ग, r हमें निकालना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, l है 13। तो यार देखो 13 का वर्ग हो गया 1 6 9, 12 का वर्ग होता है 144, कितना होता है 144, उधर माइनस में चला जाएगा, यहाँ बचेगा r का वर्ग। तो यहाँ से r कितना अंडर, देखो यहाँ पे बचेगा 25, इसमें खड़ा होगा 25 में। ठीक है, ये वर्ग अगर मैं हटा दूँ इधर से तो सीधा सीधा इधर वर्गमूल हो जाएगा, प्लस माइनस में होना चाहिए ये, बट फिर से त्रिज्या नेगेटिव नहीं होती है तो माइनस नहीं लेंगे। सब कुछ सेंटीमीटर में, तो r आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना, ये सब चीज़ आपको आते होंगे। खैर, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से इसकी धारिता निकाल लेनी है। धारिता कितनी, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर अपने पास आया है 5, तो 5 × 5 इंटू में एच अपने को कितना बताया गया है 12। ठीक है ना, एच देख लेना 12 बताया गया। तो यहाँ से देखो भाई
7 एकम 7, सॉरी 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 4 100, 100 गुणा में 22, 2200। तो यानी हो गया ऊपर 2200, नीचे कितना बचा हुआ है? 7। क्या है ये? घन सेंटीमीटर। लेकिन हमें किस में निकालना है भाई साहब? हमें तो लीटर में निकालना है। तो लीटर में कैसे निकालते हैं? अगर घन सेंटीमीटर में है तो नीचे और 1000 ले आओ, ये बन जाएगा लीटर। क्या बन जाएगा? लीटर। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 2 से काटा 5, 2 से काटा 11, ऊपर कितना बचा? 11, नीचे कितना बचा? 7 गुणे 5 यानी 35, 11/35 लीटर। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये भी हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न संख्या 3 की। क्या बोला गया है? एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु बना देता हूं मैं, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा कि एच मैं किसको बोल रहा हूं, तो फिगर में दिखाना पड़ेगा। एच में बोल रहा हूँ शंकु की ऊंचाई को, आर में बोल रहा हूँ इसकी त्रिज्या को। देखो, शंकु की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन है इतना। ठीक है, और इसका आयतन जो है, आयतन ये अपने को पता है, शंकु का आयतन कितना है? 1570 यानी 1570 घन सेंटीमीटर। पूछा गया इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो माना जो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है वो है आर। देखो, इसमें बोला गया है कि कोई शंकु है, उसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, आयतन है इतना, त्रिज्या ज्ञात करो। पाई का मान यूज करना है 3.14। ठीक, तो यार शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाओ, ये होता है, और आयतन की जगह ये लिख दिया, और ये बराबर किसके है? 1570। ठीक है, घन सेंटीमीटर के। तो मान रखो यार, अब 1/3, पाई का मान 3.14। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3.14 गुणा में आर तो निकालना है, गुणा में एच अपने को पता है 15, बराबर है 1570 घन सेंटीमीटर। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अच्छा, आर का वर्ग निकल जाएगा ना आराम से। अब कितना है? 1570। यहाँ बचा है 3.14, नीचे आ जाएगा, और यहाँ बचा है 5, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यार, पहले तो ये दशमलव हटा दो। दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 1 लगाओ, 1 2 2 जीरो, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लग जाएगा। दशमलव हट गया। अब देखो, 5 एकम 5, 5 3 15, 1 है, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, क्या गया 0, यानी 5 चौक 20, 314 कट गया। आर का वर्ग कितना है? 100। तो आर कितना होगा? 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल यानी 10। ठीक है, वर्ग हटाओगे तो इसका वर्गमूल लोगे ना, 10। ठीक है, ये नेगेटिव तो होता नहीं, तो प्लस माइनस में नहीं लेंगे, यानी आर आ गया 10। क्या था? यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है भाई, त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली। कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 4, में बोला गया यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब फिर से अपने पास है कोई शंकु, फिर से क्या है अपने पास? कोई शंकु है, लंब वृत्तीय शंकु। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई है h, इसकी त्रिज्या है r। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है आयतन में। तो यहाँ से ऊंचाई बताई गई है हमें। ऊंचाई कितनी बताई गई है? बताई गई है 9 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन भी अपने को बताया गया है। शंकु का आयतन कितना बताया गया है? 48 पाई घन सेंटीमीटर, है ना। बहुत आसान सवाल है, क्योंकि पाई का मान हमें रखना ही नहीं पड़ेगा, पाई से पाई कट जाएगा। देखो, शंकु का आयतन कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना है? 48 पाई। ठीक है, देखो यार, पाई से पाई काट दो सीधा, उस तरफ भी पाई है, पाई से पाई कट गया। ठीक, तो यहाँ कितना बचा? देखो, 1/3 आर का स्क्वायर गुणा में एच, एच कितना है? 9, बराबर कितना बचा है? 48। तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो आर का वर्ग बराबर, चाहो तो यहीं से भी काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टेप में नीचे चला जाएगा 3।
ऐसे ही अगर मैंने पाई को वहाँ ना काटा तो पाई भी नीचे चला जाता तो पाई से पाई कट जाता, वही मतलब है। ठीक है, 3 से काटोगे 48 को, 16 3 48 यानी 16 बार जाएगा पहाड़ा। तो आर स्क्वायर बराबर 16 है, तो आर बराबर क्या, √16। फिर से ये प्लस माइनस में जाना चाहिए लेकिन आर नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो आर बराबर 4। ठीक है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था व्यास, आधार क्या, व्यास पूछा था हमसे, त्रिज्या नहीं पूछी थी। तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल, यानी कि 2 गुणा में त्रिज्या आई है 4 तो व्यास हो जाएगा 8। ये हो गया। ठीक, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो इसका अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5, इसमें बोला गया है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। ठीक है ना, ऊपरी व्यास मतलब जो गड्ढा है शंकु के आकार का, इसमें सर्कुलर पार्ट जो वृत्ताकार हिस्सा है वो ऊपर है ऐसे। ठीक है, जो इसका व्यास है, ठीक है, इसको अगर मैं डी बोलूं तो ये अपने को बताया गया है 3.5 मीटर, 305 नहीं 3.5। तो ये अपने को बताया गया है 3.5 मीटर। ठीक है, तो अगर व्यास पता है तो इसकी त्रिज्या पता लग जाएगी, अभी त्रिज्या को आर बोल के छोड़ देते हैं। और इसकी गहराई जो कि एच है वो हमें बताई गई है 12 मीटर। ठीक है ना, एच हमें कितना बताया गया है, 12 मीटर। हमसे पूछा गया इसकी धारिता कितनी होगी किलो लीटर में। तो यहाँ पर देखो भाई, धारिता कितनी होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, आर कितना होगा, व्यास है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 का आधा। दशमलव हटाओगे ये तो नीचे 0 आ जाएगा, 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, यानी ये हो गया 7/4। ठीक है, 7/4 क्या, मीटर, सब कुछ मीटर में था। तो चलो अब यहाँ पे रख दो, 1/3 गुणा में पाई का मान अभी 22/7 से काम चलाएंगे, आर का वर्ग यानी 7/4 का वर्ग गुणा में एच, एच कितना है 12। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो 3 एकम 3, 3 का पढ़ा 4 का पढ़ा 12, 4 से कट गया 4। ठीक है, और यहाँ से देखो 4 एकम 4, और यहाँ पे देखो 7 से कट गया 7, फिर 2 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 11। ठीक है, तो यहाँ से कितना, 11 गुणा में 7, 77 हो गया। 77 नीचे कितना बचा हुआ है 2, 77/2। ठीक है, अच्छा ये किस में चल रही है यूनिट, घन मीटर में, याद रखना। 77/2 यानी कि 2 3 6, 2 8 16, 38.5 घन मीटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा गया था किलो लीटर में, तो आपको पता होना चाहिए 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे तो घन मीटर है, यानी कि अगर इसको लीटर में बदलना है, इसका मतलब है अगर मीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लीटर। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, 38.5, 1000 की जगह लिख दो किलो, यानी कि KL। ठीक है ना, किलो लीटर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूट्यूब पे भी आप लोग देखते होंगे जिसके 1000 सब्सक्राइबर हो तो उसको बोलते हैं 1K सब्सक्राइबर। तो यानी के मतलब 1000, तो यानी कि 1000 लीटर को हम लिख सकते हैं के लीटर, यानी किलो लीटर। ठीक है ना, वहाँ के का मतलब किलो होता है। चलो ये हो गया। तो इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।